गुड आफ्टरनून एवरीवन। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की सेकंड वाली बुक चल रही थी हमारे रिजोल्यूशन, जिसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द थीव्स स्टोरी। इसका हमने बहुत हद तक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड पेज पे पढ़ेंगे द थीव्स स्टोरी। स्टोरी का नाम है जिसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। तो पेज नंबर सेकंड, उसका लास्ट पैराग्राफ। लेट्स बिगिन। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन। इससे पहले क्या हुआ था कि जो हरि सिंह था वो अनिल के पैसे चुराकर भाग गया था और वो रेलवे स्टेशन पे चला गया था, जहाँ पे उसकी जो ट्रेन थी वो भी मूव होने लग गई थी, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया। उसके बाद यहाँ से पढ़ते लास्ट पैराग्राफ से। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो मैंने खुद को पाया। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया। स्टैंडिंग यानी स्टैंडिंग अलोन मतलब अकेला खड़ा हुआ। ऑन द डेजर्टेड, डेजर्टेड यानी सुनसान। प्लेटफॉर्म यानी जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे मैंने जो सुनसान सा प्लेटफॉर्म था वहाँ पे मैंने खुद को अकेला खड़ा हुआ पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी विचार नहीं था कि मुझे अपनी रात, जो आज की रात थी, वो कहाँ पे स्पेंड करनी है, बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। ये विश्वास करते हुए कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो ट्रबल ज़्यादा देते हैं बजाय हेल्प के, मतलब वो समस्या ज़्यादा खड़ी करते हैं किसी भी हेल्प के बजाय, हेल्प करने के बजाय। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस अबाउट स्टैंडिंग ऑल एट वन ऑफ दी स्मॉल होटल्स नियर दी स्टेशन। एंड आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता टू मेक एनी वन क्यूरियस, कि मैं किसी को भी क्यूरियस बनाऊँ, जिज्ञासु बनाऊँ। किसके बारे में? बाय स्टेइंग, स्टेइंग मतलब ठहर के। एट वन ऑफ दी स्मॉल होटल्स नियर दी स्टेशन, स्टेशन के पास जितने भी होटल्स हैं, जितने भी छोटे होटल्स हैं, उनमें से किसी एक में स्टे होकर या रुक कर। मतलब वो सोच रहा था ना कि अपनी रात कहाँ पे बिताए वो उस रात को। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं किसी होटल में रुकूंगा तो पता नहीं लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोग ये सोचेंगे कि ये यहाँ पे क्यों आया है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। जो केवल वह व्यक्ति जिसे मैं जानता था, आई न्यू जिसे मैं जानता था, रियली वेल वास्तव में बहुत ही अच्छे से, वाज द मैन वो वह व्यक्ति था। द आया यहाँ पे उसकी डेफिनेटनेस को शो कर रहा है कि वो वह व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड, जिसे कि मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को लीव करते ही, छोड़ते ही, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। तो मैं बाजार से होके धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव, एक चोर के रूप में मेरा जो छोटा सा करियर था, जीवन था। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। आई हैड मेड ए स्टडी, मैंने एक स्टडी कर ली थी। किसकी? लोगों के चेहरे पढ़ने की स्टडी कर ली थी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, गुड्स मतलब सामान, और गुड तो एडजेक्टिव है और गुड क्या है? नाउन। तो मैंने लोगों के चेहरे पहचानना सीख गया था, मैं उनके लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख गया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते हैं तो उनके बाद लोगों के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मैं उन एक्सप्रेशन को पढ़ भी सकता हूँ और अच्छे से समझ भी सकता हूँ। ऐसा कौन सोच रहा है? हरि सिंह। द ग्रीडी मैन शॉट फियर, जो ग्रीडी मैन होते हैं, जो लालची व्यक्ति होते हैं, वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शॉट एंगर, और जो रिच मैन होते हैं, मतलब जो अमीर व्यक्ति होते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं। कब? जब उनके सामान चोरी हो जाते हैं। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वो दिखाते हैं अपनी एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो अनिल का चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड दी थेफ्ट, जब वो चोरी को डिस्कवर करेगा, मतलब जब उसे चोरी के बारे में पता लगेगा। डिस्कवर मतलब पता लगाना, कि जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वो क्या दिखाएगा? केवल एक सैडनेस का टच दिखाएगा, मतलब वो एक्सप्रेशन ऐसा देगा जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, उदास है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, केवल पैसे, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के दुख से नहीं, बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसने अपना विश्वास खो दिया, इस वजह से वो अपना उदासी वाला चेहरा वहाँ पे दिखाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, तो मैंने खुद को जब वो चल रहा था, बाजार से होके जा रहा था, तो वो चलते चलते मैदान के अंदर पहुँच जाता है, तो वो खुद को मैदान के अंदर पाता है। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, और जो रात थी वो बहुत ही चिली थी। चिली मतलब ठंडी थी।
इट वॉज अर्ली नवंबर, ये शुरुआती नवंबर था। अर्ली मतलब पहले का या शुरुआती दौर था नवंबर का। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, कम्फर्ट यानी आराम और डिस्कम्फर्ट मतलब जो बेचैनी थी उसके अंदर जो लाइट मतलब जो हल्की सी ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी हो रही थी, जो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, वो मेरे बेचैनी के अंदर एड हो रही थी, मतलब पहले तो मैं बेचैन हो रहा था और उसी के साथ जो बूंदाबांदी हो रही थी वो भी मेरी परेशानी को बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, फिर जल्द ही जो बारिश होने लगी, कैसी, क्वाइट हेविली मतलब बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, और जो मेरे शर्ट और पायजामाज थे वो मेरी स्किन के स्टक हो गए, चिपक गए। नॉन स्टिक तवे आते हैं ना, स्टिक की सेकंड फॉर्म है ये, स्टिक स्टक कि वो मेरी स्किन के चिपकने लगे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक जो ठंडी सी हवा थी वो ब्लू हुई, ब्लू यानी बहना, ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लो यानी बहना। और जब ब्लो का यूज़ नाउन के रूप में होता है तो ब्लो का मतलब होता है मुक्का। तो एक ठंडी सी हवा ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, वो मेरे जो बारिश आ रही थी उसके अंदर से बह रही थी, वो मेरे फेस से होके गुजरी। आई वेंट बैक टू दी बाज़ार, और मैं बाज़ार की तरफ वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं क्लॉक टावर जो घंटा घर था उसकी शरण के अंदर नीचे बैठ गया। तो आई वेंट टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं बाज़ार की तरफ वापस गया और जो क्लॉक टावर था, जो घंटा घर था, उसकी शेल्टर यानी शरण के अंदर नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो क्लॉक थी वो दिखा रही थी मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि को, मतलब रात के 12 बज रहे थे, मध्य रात्रि का टाइम हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तो मैंने नोट्स को फील किया, वहाँ पे फील की सेकंड फॉर्म, मैंने फेल्ट फॉर किया मतलब वहाँ पे अपने पैसों को ढूंढा, टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम दी रेन, डैम्प होता है भीग जाना, वे भीग चुके थे बारिश से, बारिश के कारण वो भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल की मनी या अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू दी सिनेमा, तो मॉर्निंग के अंदर ही वुड प्रोबेबली मतलब संभवतः शायद, हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ कि शायद वो अगली सुबह मुझे देगा 2 या 3 रुपये टू गो टू दी सिनेमा, कि मैं सिनेमा जा सकूँ जिससे। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो सारे ही मेरे पास है। वो बोलता है ना, वो सोच रहा है कि अगर मैं सुबह वहाँ पे होता तो अनिल मुझे 2 या 3 रुपये देता जिससे कि मैं सिनेमा जाके मूवी वगैरह देख लेता, लेकिन फिर वो सोचता है कि अभी तो सारे पैसे ही मेरे पास है तो वो मुझे कहाँ से देगा। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं पका सकता। रन टू दी बाज़ार, और ना ही बाज़ार जा सकता हूँ। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही अब मैं पूरे वाक्य बनाना लिखना सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने चोरी की एक्साइटमेंट में ये सब भूल दिया। फॉरगॉटन अबाउट देम, उन सब के बारे में मैं भूल चुका था चोरी करने की एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में। होल सेंटेंस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, जब मैं पूरा वाक्य सीख जाऊंगा, पूरा वाक्य आई न्यू में जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी, ये जो पूरा वाक्य है ये मेरे लिए एक ना एक दिन, ब्रिंग मी मेरे लिए लाएगा, मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा मतलब सैकड़ों रुपए से भी ज़्यादा लेकर आएगा एक वाक्य। मतलब जब मैं लिखना सीख जाऊँगा, पढ़ना सीख जाऊँगा तो मैं इस काबिल बन जाऊँगा कि मैं अपने पैसे खुद कमा सकूँ, और उस टाइम में सैकड़ों रुपए से भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, किसी भी चीज़ को चुराना एक साधारण बात है, सिंपल मैटर है, साधारण सी बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और कभी कभी तो जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, बिल्कुल उसी तरह आसान है टू बी कोट, जिस तरह पकड़ा जाना, कि जिस तरह किसी भी चीज़ को चुराना आसान है और अगर पकड़े भी जाए तो वो भी साधारण सी ही बात है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक क्लेवर मतलब चतुर, रेस्पेक्टेड मतलब सम्मानित, और एक सम्मानित और चतुर व्यक्ति बनना वह समथिंग एल्स, वो कुछ और चीज़ है, मतलब साधारण सी बात नहीं है, साधारण से ऊपर कुछ और है।
आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, किसी और के लिए नहीं तो केवल टू लर्न यानी सीखने के लिए, टू रीड यानी पढ़ने के लिए, एंड राइट और लिखने के लिए, कि ज़्यादा नहीं तो केवल अपने लिए ही जाऊँगा कि मैं अपने लिए कुछ लिख सकूँ, पढ़ सकूँ और सीख सकूँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, तो मैं नर्वस होते हुए, हरिड बैक मतलब जल्दी से चला गया वापस, टू द रूम उसी रूम की तरफ। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि उसी रूम की बात चल रही है जहाँ पे अनिल रहता था, कि उसी रूम की तरफ मैं जल्दी से चला गया। फीलिंग वेरी नर्वस, कि और उस समय मैं कैसा फील कर रहा था, बहुत ही नर्वस, घबराहट मुझे महसूस हो रही थी। फॉर, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कि ये तो ईजियर क्यों आया यहाँ पे, कंपेरेटिव डिग्री, किसकी अपेक्षा, कि ये आसान है टू स्टील समथिंग, किसी भी चीज़ को चुराना आसान है, बजाय किसके, टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। डिटेक्टिव होते हैं ना, मतलब पता लगाने वाले, लेकिन यहाँ पे अनडिटेक्टेड है मतलब बिना पता लगाए उसको वापस से रिटर्न कर देना, उसको वापस से लौटा देना, और वो भी बिना किसी को पता चले। ये बहुत ही आसान बात है कि चुराना तो आसान है, लेकिन उस चीज़ को बिना पता चले वहाँ पे रख देना, वो चीज़ बहुत ही कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप गेट खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, डोरवे का मतलब होता है चौखट, और मैं डोरवे के एंट्रेंस के अंदर वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो क्लाउडेड मतलब बादलों से भरी हुई, मूनलाइट मतलब जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी भी थी, मतलब बादल भी थे और चंद्रमा की रोशनी भी थी, वहाँ पे मैं चौखट पे जाके खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, जो अनिल था वो अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं क्रेप्ट हुआ, क्रेप मतलब क्रीप, उसकी सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट, क्रीप मतलब रेंगना, और मैं रेंगते हुए बेड के हेड की तरफ गया, मतलब जो बेड था, पलंग था, उसके ऊपरी सिरे की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद दी नोट्स, और जो मेरा हाथ है वो ऊपर आया, किसके साथ, नोट्स के साथ, मतलब जो नोट थे, पैसे थे, उसके साथ बाहर आया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने उसकी जो सांस थी उसे अपने हाथ पे फील की, महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं अभी भी शांत था, फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। रिमेन यानी रहा, रुका रहा, स्टिल मतलब शांत, मैं अभी भी स्थिर खड़ा रहा, वहाँ पे शांत खड़ा रहा, फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। देन उसके बाद माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस, मेट्रेस यानी गद्दे, और फिर मेरा हाथ है उसने मेट्रेस मतलब गद्दों का एक किनारा पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद दी नोट्स, और फिर वापस से ये जो इट किसके लिए आया, हाथ है, जो हाथ है वो इसके इट मेट्रेस के लिए आया, कि वो गद्दे के नीचे स्लिप हो गया, विद दी नोट्स, नोट्स के साथ, मतलब उसने गद्दे के नीचे अपना हाथ स्लिप किया, जिसके और उसके हाथ में क्या थे, नोट्स भी थे, और उसने वहाँ पे वापस से प्लेस कर दिए, रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दी टी। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं अगली सुबह उठा, जब मैं लेट हो चुका ना, लेट जागा, टू फाइंड ये पाया, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दी टी, कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली, कि उस जो अगली सुबह जब वो उठा तो वो लेट उठा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, तो उसने अपना हाथ स्ट्रेच करना मतलब फैलाया मेरी तरफ, टुवार्ड्स मी मतलब मेरी तरफ अपना हाथ फैलाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी फिंगर्स के बीच में 50 रुपी का नोट था, 50 रुपये का नोट था। माई हर्ट सेंक, सेंक सिंक की सेकेंड फॉर्म है, सिंक सेंक संक, सिंक यानी डूबना, जो मेरा हार्ट है मतलब जो मेरा हृदय है वो डूब गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो भावुक हो गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं डिस्कवर हो गया हूँ, मतलब मेरा रहस्य खुल गया है, डिस्कवर मतलब मेरा पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, ही कौन, अनिल, अनिल बताता है कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए, मतलब कल मैंने कुछ पैसे कमाए। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली मतलब नियमित रूप से पे किया जाएगा, ये पैसिव का सेंटेंस है कि तुम्हें रेगुलरली मतलब नियमित रूप से पे किया जाएगा, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो स्पिरिट मतलब आत्मा, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट्स आ रहा है मतलब जो भाव होते, मेरे मन के जो भाव होते वो रोज मतलब उठे, राइज की सेकेंड फॉर्म है राइज, रोज, रोज, राइजन की, और जो मेरी भाव होते वो उस टाइम उठ चुके थे, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो चुका था। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिए, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि वो अभी भी वेट मतलब गीले थे, स्टिल मतलब अभी भी गीले थे, फ्रॉम द नाइट्स रेन की जो रात की जो बारिश हुई थी उससे जो नोट गीले हो गए थे वो अभी भी मतलब सुबह तक भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सीखेंगे सेंटेंस लिखना,
ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके लिप्स मतलब ना तो उसके होठ और ना ही उसकी आंखें कुछ भी बयां कर रही थी, दिखा रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो मैंने स्माइल किया अनिल की तरफ, वो सबसे अपील करने वाली जो स्माइल थी, मतलब सबसे जो आकर्षक स्माइल थी, मैंने उसके अंदर उसी स्माइल को अनिल की तरफ दिया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और इस बार जो स्माइल आई थी वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी इफर्ट, बिना किसी प्रयास के, मतलब उसने इस बार की स्माइल उसकी बनावटी नहीं थी, वो उसके अंदर से आई थी। तो इसका थीम क्या निकला कि इसका जो कंक्लूजन ये निकला है कि जब किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो उसका हृदय भी परिवर्तन हो सकता है। एक चोर भी यहाँ पे एक अच्छा इंसान बन गया है। आगे यहाँ तक समझ में? थैंक यू।